तर हे बघा बाळांनो, ये देखो बच्चों, हमने कल पढ़ा था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे वेरी होता है ये हमने पढ़ा था। और कॉर्लिच लॉ इज डिटरमाइन द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, और ये भी निकाला था हमने। आज क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, किसका, सोल्यूशन का। सोल्यूशन का कंडक्टिविटी हमको मेजर करता है कि वन ऑफ द सोल्यूशन, मतलब एक आधे सोल्यूशन में से कितना कंडक्टिविटी होता है, कितना करंट फ्लो होता है, ये निकालने के लिए हमको कंडक्टिविटी सेल चाहिए। एंड दिस इज कंडक्टिविटी सेल, एंड दिस कंडक्टिविटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। कहाँ पर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, फिजिक्स में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज है, वहाँ से रेजिस्टेंस निकालते हैं हमने, अननोन रेजिस्टेंस उसी तरह निकालते हैं। और व्हाट इज दिस, दिस इज द कंडक्टिविटी सेल, दिस इज द कंडक्टिविटी सेल है ये। तो कंडक्टिविटी सेल क्या रहता है बेटा, कि द सेल विच कंसिस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे इट इज अ ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे ग्लास ट्यूब है, और ग्लास ट्यूब क्या है, जो है दिस इज वायर इज देयर, और ये प्लेटिनम प्लेट्स है, एंड प्लेटिनम प्लेट इज कोटेड विद द ब्लैक प्लेटिनम फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें क्या है, ये तुम्हारा जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, दिस इज द क्लोरोप्लेटिनिक एसिड है। देखो ध्यान रखो बेटा, कंडक्टिविटी सेल में क्या रहता है, क्लोरोप्लेटिनिक acid is the solution. This all apparatus is called as the conductivity cell। और जिसका हमको निकालना है कंडक्टिविटी सोल्यूशन का, उस सोल्यूशन में इसको डीप करना है। क्या करना होता है, इसको डीप करना होता है। उससे पहले क्या करेंगे हम, कंडक्टिविटी निकालने से पहले आपको तो मालूम है व्हाट इज में कंडक्टिविटी फार्मूला, कंडक्टिविटी बराबर है 1000 into K by C, कसं आहे 1000 into K by C, ये फार्मूला है। तो इससे पहले हमको क्या निकालना है कि एक सेल कांस्टेंट रहता है, सेल का फिक्स कांस्टेंट रहता है एक। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, व्हाट इज मीन बाय द सेल कांस्टेंट, एंड द सेल कांस्टेंट इज द B। सिंबल क्या है उसका, B रहता है। तो व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, the ratio between separation between the two plates and area of cross section of the plate, this relation is called as the cell separation between the two plates and area of cross section of the plate, it's called as the cell constant। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है बेटा, तो ध्यान दो इधर, सेल कांस्टेंट बरोबर है के बरोबर क्या रहता है यहाँ पे, कंडक्टिविटी 1/r इंटू एल बाय ए, कारला, इट इज अ कारला। तो k is equal to 1/r into L by A। Then what is the L by A? सेल कांस्टेंट क्या होता है, the cell constant is B। B means what, L by A, बल्ला, बल्ला हो गया ये सेल कांस्टेंट बाय डेफिनेशन, दिस इज अ सेल कांस्टेंट। देन व्हाट हैपन, तो यहाँ पे रख दो इसको वैल्यू, मतलब दिस इज द K इज इक्वल टू B बाय R। K इज इक्वल टू क्या होता है ये, B बाय R। कबीर, याद रखो बेटा, दिस इज द कबीर, बट दिस इज बाय डेफिनेशन कि L बाय ए सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, और R, तो यहाँ पे रख दो वैल्यू L बाय ए का, B इज द AR। अगर इसको घुमाएंगे तो क्या होता है ये, B बराबर कर इंटू R, बकरा। तो ये देखो बेटा, दिस बल्ले हो गए यहाँ पे BL, ये बल्ला, और यहाँ पे कबीर, तो बल्ला कबीर, और तो को BKR, कुछ भी याद रखो, इट इज द BKR। तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट, और इसी का फार्मूला का यूज करके हम ये मोलार कंडक्टिविटी इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी। तो इसके ऊपर क्या हम आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम लेंगे कोरलुच लॉ और ए सेल कांस्टेंट के ऊपर क्या हम प्रॉब्लम लेंगे हर तरह के। तो दिस इज द हां, तर हे बघा पोरांनो, आपल्याला कोरलुच लॉ त्याचे ॲप्लिकेशन्स ह्याच्यावरले आपल्याला प्रॉब्लेम शिकायचे होता आणि मोलार कंडक्टिव्हिटी फर्स्ट पार्ट चालू आहे, शेवटचं फर्स्ट पार्टचं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमधलं फर्स्ट पार्टचे प्रॉब्लेम चालू आहेत आपले आता। तर बघा हे प्रॉब्लेम वाचायचं कसं आणि लिहायचं कसं घेऊन डाटा आणि फॉर्म्युला काय आहे वगैरे वगैरे। ॲट 25 डिग्री सेल्सियस मोलार कंडक्टन्स ऑफ 0.1 molar aqueous solution of NH4OH is 9.54 ओहम इनवर्स म्हणजे सिमन्स 2001च, ओहम इनवर्स आणि सिमन्स 2001च सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल अँड ॲट इन्फानाइट डायल्युशन इट्स अ मोलार कंडक्टन्स म्हणजे उलटं व्ही ॲट इन्फानाइट डायल्युशन इज 238 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल म्हणजे लॅम्बडा उलटं। तर डिग्री ऑफ आयोनायझेशन ऑफ NH4OH ॲट द सेम कॉन्सन्ट्रेशन अँड टेम्परेचर इज, म्हणजे तुम्हाला एकदम सोपा प्रश्न आहे आणि हा जो प्रश्न बोलला होता प्रॉब्लेम नीट 2013ला, अवघड आहे का बघा, काहीच अवघड नाही। तर ॲट अ गिवन कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे, ॲट अ गिवन कॉन्सन्ट्रेशन द मोलार कंडक्टिव्हिटी इज किती आहे 9.54 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल इतना है। और एट इन्फानाइट डायल्यूशन कितना है 238 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल है। तो इस तरह से आपको अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फ़ा निकालना है। तो व्हाट इज़ द फार्मूला, देखो कोरलुच लॉ में तीसरा एप्लीकेशन जो है रिले द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये जो बीट है उसके अंदर हमने क्या फार्मूला लिखा था कि अल्फ़ा इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो डायल्यूशन और इन्फानाइट डायल्यूशन, यार जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इन्फानाइट डायल्यूशन ये फॉर्मूला है, आसान सा है। अब कीप द व्हॅल्यूज, एकदम आसान, तुम्हाला फक्त समजलं पाहिजे काय दिलेलं आहे 9.54 आणि दिस इज अ 2.38। जर अप्रॉक्सिमेटली राउंडिंग अप केलं 2.38 नाही 200 आहे 238 देन दिस इज द अल्फा इज इक्वल टू, जर आपण याला 9.54 डिवाइडेड बाय 2.38 इंटू 10⁻² केलं तर क्या होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू 9.54 दिस अप्रॉक्सिमेटली 2.4 इंटू 10⁻²। सो अल्फा इज इक्वल टू आपण जर कॅल्क्युलेशन केलं तर आन्सर जे येतं ना 4.008, मतलब दिस आंसर इज इथं किती येतं 4.008 आणि इथलं 10⁻²। मग आपण काय केलं याला देअरफॉर दिस इज इन द पर्सेंटेज, हाऊ मच इज इन पर्सेंटेज 4.008 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², 100 कट होऊन गेलं म्हणून अल्फा इज इन द पर्सेंटेज इज 4.0008% इज द आन्सर। तर अप्रॉक्सिमेटली तुम्हाला करता आलं पाहिजे याचं आन्सर्स। तर 4.008 इज द करेक्ट आन्सर। तर अशा प्रकारे तुम्ही नीटचा 23वा प्रश्न आहे 2013ला आलेला प्रश्न आहे। तर काय दिलेलं आहे ते बघायचं। ॲट गिवन कॉन्सन्ट्रेशन दिस इज मोलार कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फानाइट डायल्यूशन दिस इज द कंडक्टन्स आणि अशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन करून हे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे अल्फा किंवा आयोनायझेशन दोन्हीचा अर्थ एकच। दिस इज द सेकंड प्रॉब्लेम बाळांनो।
लिहिण्यासाठी वेळ जात आहे म्हणून मी पहिलेच लिहून घेऊ लागलो आहे प्रॉब्लेम आणि तुम्हाला समजू लागलो आहे. और ये जो है JEE मेन 12 and 997 हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ, मतलब हर चीज़ रिपीट होती रहती है. तो यहाँ पे क्या है देख बेटा कि हमको क्या निकालना है, कैसा है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं. तो मोलार कंडक्टिविटीज़ एट इन्फाइनाइट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इन्फाइनाइट जीरो का मतलब एक ही है ऑफ NaCl, मतलब दिस इज द जीरो कॉन्सन्ट्रेशन ॲट NaCl की दिलेला आहे रिस्पेक्टिव्हली. ह्याचं हे ह्याची व्हॅल्यू हे ह्याची व्हॅल्यू हे. तर NaCl इज हाऊ मच 126.4 सीमन्स सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल. सर्व युनिट हेच असतं. मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज how much 425.9 unit same, and the molar conductivity of at zero dilution is CH3CONa किती आहे, this is 91. Then you have to calculate the molar conductivity of acetic acid weak electrolyte. तो कैसे आता है ये आपको देखना चाहिए, मतलब किसको एडिशन और किसका सबट्रॅक्शन करना चाहिए हे आपको पता होना चाहिए. की शेवटी तुमचं हे आलं पाहिजे, शेवटी तुम्हाला हे भेटलं पाहिजे इथून. तर ते कसं आणायचं हे तुम्ही ठरवा की कुणाकुणाची बेरीज करायची आणि कुणाची वजाबाकी करायची. तर ह्या दोघांची बेरीज करून ह्याची वजाबाकी करू, बघू काय होतं काय नाही, येतं का नाही. तर आता बघूया, तुम्हाला सांगतो मी इथं ठोकताळा एक येतं. तर तुम्हाला काय म्हणलं होतं की ह्याची बेरीज CH3COONa प्लस HCl प्लस मायनस NaCl. बघूया काय होतं ते. तर काय होतं याचं तुकडे CH3COO मायनस प्लस Na प्लस प्लस H प्लस प्लस Cl मायनस मायनस Na प्लस मायनस Cl मायनस. मग काय गेलं हे Na प्लस हे मायनस मायनस असल्यामुळे गेलं निघून, हे CHCl गेलं आणि राहिलं तुमचं. बरोबर आहे. म्हणून काय येतं दिस इज द मोलार कंडक्टिव्हिटी ॲट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन CH3COOH बरोबर आहे मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ CH3COONa प्लस मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ HCl मायनस मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ NaCl. तर कीप द व्हॅल्यूज CH3COOचं किती आहे 91 प्लस HClचं किती आहे, HCl 2 नंबर 425.9 मायनस NaCl इज 126.4. तर या दोघांची बेरीज करा, दोघांची बेरीज करायची मी वजाबाकी करा आहे. आणि असं केल्यानंतर काय होतं बघा, तर 425.9 आणि दिस इज 91 मीन्स 9 10 6 11ला 1 5ला 1 5 हे आले दोघांची बेरीज. त्याच्यामध्ये हे काढून टाका मायनस 126.4 किती आला हे, दिस इज 5 दिस इज 0 मग इथं काय आलं 11मधून 2 गेले 9 राहिलं आणि 4मधून 1 गेलं 3 राहिलं 390 395. दिस इज द सीमन्स सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल. तुम्हाला म्हणलं होतं ओहम इनवर्स आणि सीमन्स दोन्हीचा अर्थ एकच. ओहम इनवर्स इज इक्वल टू सीमन्स, ओहम इनवर्स इज इक्वल टू सीमन्स. तर अशा प्रकारे दिस इज द मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ ॲसिटिक ॲसिड. दिस इज बाय कोरलुच लॉ. तर अशा प्रकारे लिहून घ्या. प्रॉब्लेम बघा, लिहून घ्या. तर हे बघा बाळांनो, दिस इज द थर्ड प्रॉब्लेम आणि जे 2009ला विचारला आहे. तुम्ही म्हणता असाल की फक्त सर तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम प्रॉब्लेम घेत आहात. नाही, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम काय, बोर्ड काय आणि CET काय.
कुठेही असले प्रश्न विचारतात, त्यामुळे तुम्ही फक्त अभ्यास करा, नॉलेज घ्या, कशा प्रकारचे क्वेश्चंस आहेत ते तुम्ही पहा अगोदर, पहले देख लो, ठीक है, कैसे प्रॉब्लम करने का कैसा मेथड है, एक सीखने के बाद आप कैसे प्रॉब्लम कर सकते हो। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, तो मैं ये आपको इसलिए दे रहा हूँ कि JEE में इतने आसान क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। तो आप पढ़ लो ना, JEE कर लो, नीट कर लो, या सब्जेक्ट का नॉलेज ले लो, नॉलेज बल्कि ले लो। तो इस तरह से आप पढ़ना चाहिए। देखो, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मोलार M/32 सोल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड, ये जो होता है ना बेटा, दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन, तो हम इसको C लिखेंगे इसको, सर दिस इज 1/32 मोलार, इसका मतलब ऐसे होता है 1/32 मोलार्स ऑफ अ मोनोबेसिक एसिड इज, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मतलब इट इज़ अ मोह, इट इज़ मोह दिया है ये 8, दिस इज द क्या दिया है 8 मोह एट कॉन्सेंट्रेशन C लिखेंगे हम इसको। तो मोह ओहम का इनवर्स मोह सेंटीमीटर स्क्वायर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, मतलब एट इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ये, दिस इज अ 400 मोह सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या निकाला आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर कितना, अब इसको लिखने के बाद आपको क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए। तो फार्मूले क्या क्या हो गए, तो फार्मूला जो है, तो आपका पहले क्या है, के इक्वल क्या होता है बेटा, अल्फा स्क्वायर इंटू सी, मतलब अल्फा नहीं दिया आपको, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अल्फा। तो अल्फा का फार्मूला क्या है, मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन गिवन डिवाइडेड बाय मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस तरह से हम अल्फा निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेट द अल्फा, तो यहीं पे निकलेंगे अपन अल्फा के बारे में। तो अल्फा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाय कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कितना है, कंडक्टिविटी 8 एंड दिस इज द 400, मतलब 4 1 4 4 2 8। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, 2 × 10⁻⁻²। तो दिस इज द अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। अब के मतलब क्या है फार्मूला, तो के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो के इज इक्वल टू अल्फा कितना है, 2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू सी कितना है 1/32। तो के इज इक्वल टू क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4, 10 to the power multiply 10 - 2 डिवाइडेड बाय 32। तो 4 1 4 4 8 32, तर के बाय 1/8 इंटू 10 to the power -4। आप यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो क्या आता है ये, के इज इक्वल टू 0.818 8 2 16 8 5 40 10 to the power -4। कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा घुमा लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो 1.25 के बाद क्या आता है 10 to the power -5। तो पॉइंट इधर खिसकने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ता है, तो इट इज़ -5। सो इट इज आंसर इज डी, आंसर इज अ डी। ये फार्मूला है, ये पद्धत है। तो कैसे है, ये इस कॉन्सेंट्रेशन को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 8 मोह सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना है ये 400 यहाँ पे लिखा है। वहाँ से अल्फा निकालो, अल्फा के बाद के का फार्मूला है ये। कीप द वैल्यूज एंड एंजॉय द कैलकुलेशंस। दिस इज फॉर एनसीईआरटी और सीबीएसई प्रॉब्लम। मेरा टेक्स्ट बुक में का प्रॉब्लम है सीबीएसई के। क्या दिया है देखो, जल्दी से कर लेंगे हम। कंडक्टिविटी ऑफ 0.024 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है एसिटिक एसिड के। कंडक्टिविटी मतलब के है, वो के कितना है 7.896 इंटू 10 to the power -5 सीमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रेशन कितना है तब 0.00241 मोलर। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा बराबर कितना। ठीक है, ये पहला स्टेप्स है।
बाद में क्या बोला है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर एसिटिक एसिड इज, मतलब दिस इज अ जीरो कॉन्सेंट्रेशन is molar conductivity at zero concentration is 390.5 Siemens centimeter square per mole. What is the degree dissociation constant? Ka बरोबर कितना, Ka बरोबर कितना। तो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या फार्मूले है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला जो फार्मूला है मोलर कंडक्टिविटी का क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 into K by C कसा है। देन डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फा, और कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो हम ये ले सकते हैं 1 माइनस अल्फा। और उसके बाद क्या है, फिर अल्फा कैसे निकालेंगे, तो लैम्बडा m कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन एट और इनफिनिट डाइल्यूशन ये होता है। तो हम 1 बाय 1 निकालेंगे। पहले निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी m बराबर 1000 into K by C। कीप द वैल्यू 1000 मतलब 10 to the power 3। K कितना है, तो ये जो होता है दिस मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, ये इसका फॉर्मूला है। K क्या होगा 7.896 10 to the power -5 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन C 0.00241। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये दिस इज आंसर लिखता हूँ मैं, आप कैलकुलेशन कर लो। तो दिस इज द 32, ऊपर कितना आएगा 78.96 और नीचे कितना 24 बाय कैलकुलेशन, देन 2.4, उसका आंसर आता है फाइनल 32.76 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। देन व्हाट हैपन, तो आपको निकालना है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या है, दिस इज द फार्मूले मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने जो निकाला है एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है 32.76 और यहाँ पे क्या है 390.5। तो अल्फा बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, आप कैलकुलेशन कर लो। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 0.084 इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद के डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट बराबर क्या होता है, फिर अल्फा स्क्वायर C डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू रख दो 0.084 का स्क्वायर इंटू C कितना है, C इज 0.00241, 1 माइनस अल्फा कितना है 0.084। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर जो होता है दिस इज 0.000017 और नीचे आता है 0.916। ऊपर लिखने के बाद 17 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 -6 और ये 9 इंटू 10 टू द पावर -3। अगर आप 9 इंटू 10 टू द पावर -1 ये हो गया -5 होता है। मतलब प्रॉब्लम आंसर इज देयर इज 1.88 इंटू 10 टू द पावर -5 इस आंसर करता हूँ। और प्रॉब्लम लेंगे इसके ऊपर, हम बहुत सारे प्रॉब्लम लेंगे, आज जितना ही लेंगे। इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम। एनसीईआरटी सीबीएसई का प्रॉब्लम है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलार एसिटिक एसिड इज इतना है, तो लिखा हमने। तो उसके बाद क्या निकालना है हमको, पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालना है एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन। फिर कीप द वैल्यूज and calculation, then alpha, then K,
दिस इज एनसीईआरटी CBSE का प्रॉब्लम है।